सह्याद्री, सर्वसामान्य जनतेचा बुलंद आवाज, अचूक निर्भीड सडेतोड। किस तरीके से उठना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से अपने को व्यवहार करना है, किस तरीके से गांव में जाना है, अपने दोस्त बिरादर में किस तरीके से रहना है, उनसे पोस्ट करना है, नहीं करना है, लाइक करना है, नहीं करना है, या हर चीज़ों का जो भी मसले हैं, ये तो सबको मालूम है कि एक छोटी सी चीज़ के ऊपर आज बड़े बड़े मसले हो रहे, तो अपने को छोटी सी चीज़ से किस तरीके से बचना है, इसलिए आज ये मीटिंग रखी गई है। जो सातारा जिले के अंदर जो मसला हुआ है और अल्लाह की तरफ से पूरे जिले के अंदर शांतता है, उसकी वजह से किधर जो मसला खड़ा नहीं हुआ है, जहाँ पे हुआ है वहीं पे हुआ है। और ये जो भी अफवाहें आएंगी, कल आएंगी, परसों आएंगी, तरसों आएंगी, जब भी आएंगी, तो उनसे अफवाहों पे आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, किसी ने भी ध्यान नहीं देना। आप लोग जो भी सुनेंगे, आप लोग भी 2-4 लोगों को बताओ कि आज हमारे यहाँ मीटिंग हो गई, हम लोग का ऐसा ऐसा बात है, और हम लोग को कुछ दंगे फसाद से या हमारे ऊपर आने वाली आपद से या मुसीबत से कि आता 3 दिवसापासून इंटरनेट वगैरे बंद आहे, कदाचित आज उद्या इंटरनेट सुरू होईल। इंटरनेट सुरू झाल्यानंतरच्या गोष्टी थोड्या लक्ष देण्याच्या आहेत। काही पोस्ट येतील भडकाऊ, कुणाला काही पडलेलं नसतं, एखादी पोस्ट व्हायरल करायची आणि त्याची गंमत बघत बसायची। व्हायरल झालेली पोस्ट पसरायला किती वेळ लागतो? काही सेकंदात सगळीकडे पसरून जाते गोष्ट, आणि आपण व्हॉट्सअप किंवा इतर कुठल्याही समाज माध्यमावर आलेली गोष्टी खरी मानतो आणि त्याच्यावर अंमल करायला सुरू करतो। त्याच्यात तथ्य काय आहे, खरी आहे की खोटी आहे, वास्तव काय घडलंय, याचा आपण काही विचार करत नाही, कुणीच करत नाही। पण ती खरं त्याची सत्यता पडताळून बघितली पाहिजे, आणि ती कुठलीही गोष्ट पुढे पाठवण्यात रिसीव्ह केल्यानंतर त्याचा विचार केला पाहिजे। अंधानुकरण कुठल्याही गोष्टीचं होऊ नये एवढी माझी अपेक्षा आहे। एवढ्या शांततेत लोक खंडरमध्ये राहत आहेत, खरंच कौतुकाची बाब आहे। असंच सातत्य शांततेचं आपल्याकडून असावं। आपल्याला कुठलीही अडचण काही आली कुठल्याही गोष्टीबाबत तर आम्ही आहोत, सर आहेत, कुठलीही तक्रार असू दे, काही असू दे, आमच्यापर्यंत आणा, आपण त्याचं व्यवस्थित निराकरण करू। सर याबद्दल आम्ही सविस्तर मार्गदर्शन करणारच आहे। आपण इथं जमलात, आपल्या सर्वांचे आभार। इमरान भाई ने और शेरके साहब ने मेरे ख्याल से सभी कवर कर लिया है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं है बात करने। लेकिन दिल भी जो मुझे दिल से लगता है वो आपसे दिल से बात करने के लिए मिल रहा है। जो घटना हमारे सातारा जिले में दूसरे सावड़ी गांव में हुई है, मेरे ख्याल से इंटरनेट बंद है, फिर भी सभी को पता है क्या हुआ। और सबसे पहले मैं सभी फलटन के शहर के सभी जो लोग हैं, सभी फलटन वासियों को, दोनों समाज, अभी आप भी हैं, अलग अलग समाज है फलटन में, सभी को सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ कि कोई भी रिएक्शन किसी भी तरह का हमारे फलटन गांव में कुछ दिन से आज तक आया नहीं। और इसका जो पूरा श्रेय है वो आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोगों ने संयम रखा, सभी समाज ने संयम रखा। इसके कारण जो हमारे फलटन का इतिहास है, जब हम यहाँ पे ज्वाइन हुए, करीब 2 महीना हुआ यहाँ पे ज्वाइन हुए, तो मैंने जब आने के बाद 1 महीना थोड़ा स्टडी किया कि ये गाँव का पहले इतिहास क्या है, तो वो देखा तो एक बात समझ में आ गई कि पिछले 40-50 साल हुए, फिर भी यहाँ पे कोई भी जातीय धार्मिक ऐसा तनाव या कुछ इस तरह का कुछ भी मसला यहाँ पे है नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है कि यहाँ पे सभी लोग सरोगे से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं। मैं आपका सबका फिर एक बार उसके लिए अभिनंदन करता हूँ। अभी कुछ बातें मैं दोहराऊंगा, लेकिन वो शायद आपको समझ में आना जरूरी है। पहली बात ये है कि इंटरनेट जो था वो बंद था, ये भी वो आज के दिन कल तक शायद चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद ये हो सकता है कि देखो हर एक समाज में, तो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, उसमें 99% लोग, 99% लोग अच्छे होते हैं। 1% होते हैं कि जिनको कुछ काम धंधा नहीं है, तो वो हर एक समाज में, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर समाज में, वो हर एक समाज में। और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो सुव्यवस्था है, ये जो शांति है, वो ना बने और इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। तो 1% लोग ट्राई करेंगे, कोई कुछ पोस्ट डालेगा, कोई कुछ
पुरानी चीजों का वीडियो डाल के जोड़ जाड़ के वो व्हाट्सएप पे भेजेगा, स्टेटस रखेगा, इंस्टाग्राम पे डालेगा, जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, कोई भी समाज का वो ये ट्राई कर सकता है। अभी देखो, जिसको डालना है वो तो डालेगा, हमारा काम है कि हम नहीं डालें, पहली बात। दूसरी बात, हमारा काम है कि जो भी पोस्ट आए हम उसको फॉरवर्ड नहीं करें। मैं एकदम प्रैक्टिकली तुम लोगों को बता। तीसरी बात है कि हम उसको एप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम उसको भला भी नहीं करेंगे, बुरा भी नहीं करेंगे, उसको लाइक भी नहीं करेंगे, डिसलाइक भी नहीं करेंगे, कुछ भी रिएक्शन हम उसमें नहीं देंगे। लेकिन एक चीज हम लोग करेंगे कि जो बच्चे हैं, जो जवान है, जिनको अभी उतना समझ नहीं है, तो वो लोग, मेरी विनती है कि आप जो आपके बुजुर्ग है उनसे तत्काल ये बात शेयर करें। आपके मौलवी साहब है जो कि यहाँ पे बैठे हैं, आपके बुजुर्ग को, या फिर पुलिस के पास आए और उनको पता है कि ये XYZ आदमी ने, कोई भी समझ का हो, उसने सर ये पोस्ट किया है, ये आपको गलत लग रहा है, या तो आपके समझ का हो या दूसरे समझ का हो, तो हमारी अपेक्षा है कि आप इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लें, तो फिर मसला हमारा हो जाएगा, पुलिस को क्या करना है। तो ये बात आपको 100% ध्यान में रखना है कि कोई भी पोस्ट आए, कुछ भी हो, ना आपको लाइक करना है, ना आपको डिसलाइक करना है, ना आपको फॉरवर्ड करना है, कुछ भी नहीं करना है। सीधा जाके आपके बुजुर्ग के पास या पुलिस स्टेशन आना है, उनके पास आएंगे, लोगों को आपको बताएंगे कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग उस पर 100% कार्रवाई करेंगे। लेकिन कोई भी अपने खुद के दम पे कायदा हाथ में नहीं लेगा या खुद कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा, ये रही पहली बात। मतलब आपने वो संयम रखना है। 2-4 दिन की बात होती है, 2-4 दिन जब चले जाएंगे तो उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाता है, लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि कलेक्टर साहब ने फ्राइडे तक 144 का ऑर्डर उसको एक्सटेंड किया है और बढ़ा दिया है। 144 का मतलब ये होता है कि जमाबंदी, 5 से ज्यादा लोग एक जगह पे जमा नहीं हो सकते। अभी आपने भटक के सब लोग अच्छे हैं, वो तो चालू है, 3 दिन से चालू है, सब लोग अच्छे हैं, व्यवहार चल रहे हैं, कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहा है, इसलिए पुलिस ने इसको ज्यादा एनफोर्स नहीं किया है, क्योंकि हमारा भी ऐसा कोई दृष्टिकोण है नहीं कि आप लोग जमा ही ना हो, कुछ होना ही नहीं चाहिए समाज में, या फिर सब व्यवहार बंद होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे भी हमको एक बार भी पता चला कि किसी भी समाज के कोई 4-5 जवान लड़के या कोई भी हो, वो जमा हो गए हैं, कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं, मोर्चा निकालने की, आंदोलन करने की, निषेध करने की, क्या कुछ करनी, तो उसको किसी को परवानगी नहीं है। 144 फ्राइडे तक लागू है। आप ऐसी कोई भी जमा करके कुछ भी आपको नहीं करना। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो हालात होते हैं, इस हालात में देखो, तुम अगर अकेले जाओगे पुलिस स्टेशन में या किसी के घर पे जाओगे, तो क्या होता है, तुम्हारा खुद का चेहरा, तो वो चेहरे से तुमको पता होता है मैंने कुछ किया तो ये मेरे को जवाब दो। लेकिन अगर तुम 10 लोग मिल के जाओगे तो मॉब को कोई चेहरा नहीं कर जाता है, या वो मॉब को देख के सामने वाला कोई तुम्हें ऐसा कर जाता है कि जो उसको करना है वो नहीं होता, बाद में फिर अलग मसला खड़ा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जमाबंदी है, अपने को 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर नहीं जमा करनी है। आपका जो धार्मिक विधियां है, नमाज वो तो चालू रहेगी, लेकिन बाहर कोई भी आपको बोलेगा कि चलो जमा करते हैं, हम लोग जाते हैं, तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन में जो घटना हुई है उसका बहुत अच्छी तरह से SP साहब के नेतृत्व में टैकल किया है, आपको सबको पता है। वो खुद गाँव अभी शांत है, सभी लोगों के मीटिंग वहां पे हो चुके हैं, उन्हें उसमें दाखिल हो चुके हैं। दोनों समाज के जो लोगों ने गलती की है, मैं समाज ने गलती किया ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन दोनों समाज के जो लोगों ने गलती की है, दोनों पे उन्हें दाखिल हुए हैं। उसमें से अबाउट 90-95% लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं, अरेस्ट होना बाकी रह गया है। तो पुलिस ने जो करना है वो एक्शन तुरंत किया है। अभी ये मीटिंग लेने का उद्देश्य ये है कि 1-to-1 अगर हम लोग आप एक दूसरे के सामने रह के बात करेंगे तो थोड़ा आपको भी विश्वास आएगा। क्या देखो, लेकिन अभी तक मैं जो बोला उससे आप बोलेंगे क्या सर इधर आके सब लेक्चर दे रहे हैं, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का। लेकिन दूसरी भी बात हम लोग कर रहे थे, वो ये बात है कि आप अगर देखेंगे तो हर जगह पे हमारा SRP है, फिर हमारा स्ट्राइकिंग है, सभी लोग खड़े हैं, बहुत सारा पुलिस फोर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है। आप सभी लोगों की रक्षण के लिए पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। हम लोग सब जगह पे खड़े इसलिए, कोई भी अगर किसी को भी विक्टिम कर रहा है, कोई भी किसी भी को भी दबाव डाल रहा है, तो उसमें बीच में पुलिस 100% खड़ा है। आपको कायदा हाथ में लेने की जरूरत नहीं। तो ये मुझे जो
मतलब मैंने कोई भी फॉर्मल बात आपसे नहीं किया है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा एक भाई की तरह मैंने आपको सभी समझा है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे आया हूँ, आपसे बात किया है और आपसे प्रशासन की तरफ से मैंने आह्वान किया है, तो सभी लोग पुलिस प्रशासन का मेरे कहने का मान रखेंगे और हमारे भटक की जो इतिहास है सरों से रहेगा, वही हमारा भटक का भविष्य होगा। दुनिया में किधर कुछ भी हो, भटक में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको आज यहाँ पे रहना है। हम तो क्या 2 साल में निकल जाएंगे ट्रांसपोर्ट, लेकिन आपको यहाँ पे रहना है। देखो सब चेंज हो सकता है, ज्योग्राफी चेंज नहीं होता, मतलब हमारे जो पास में कौन रहेगा चेंज नहीं होता, तो सब लोग एक साथ ही रहने वाले, आपके बच्चे एक साथ रहने वाले हमेशा। तो छोटे छोटे मसलों को लेके बात बढ़ाने में कोई मतलब नहीं रहता है। यही आह्वान मैं फिर से करूंगा कि फलटन का जो हमारा इतिहास है, जो हमारा कल्चर है शांति का, कुछ भी अगर हुआ तो ये हमारी जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन किसी से गलती हुई तो ये भी बात याद रखना कि ऐसा जब माहौल होता है तो पुलिस को ज्यादा पावर रहता है, मतलब तब किसी का फोन भी हम लोग नहीं लेते और किसी को हम लोग फिर जवाबदेही नहीं रहते। तो अगर किसी बच्चे ने, किसी बुजुर्ग ने, किसी भी समाज के किसी ने कोई गलती भी की तो उसमें एक्शन भी एक्सेस होगा। ये भी बात मैं आपको इस वेस्टमिट पे बताना चाहता हूँ। तब पुलिस की तरफ से कोई भी जो कहते हैं ना कभी कोई छोड़ दो यार गलती हो गई बच्चा, तो ऐसा होगा 100% कड़क कार्रवाई होगी इसकी, किसी ने भी कायदा हासिल की कोशिश की तो ये बात आपको दोनों बातें समझना जरूरी है कि पुलिस आपके प्रोटेक्शन के लिए भी है, और अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की जो 1% हमने बोला हर समाज में होते, तो वो भी ये बात समझिए कि अगर वो 1% ने कुछ भी करने की कोशिश की तो अभी सब पुलिस के पास साइबर है, सभी चीजें सब आइडेंटिफाई होते हैं, तो उसमें भी पुलिस का एक्शन बढ़ रहेगा। आप यहाँ पे आए, हमारे शब्द को मान देके, हमारे वो शब्द मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है लेकिन मैंने बोलने की कोशिश की तो उसको समझ लिया अच्छी तरीके से, शांति से। मैं आपका सभी का अभिवादन करता हूँ। थैंक यू। आपको आज सूचना जो बताई गई, हम सबका उसके ऊपर रहना एक करते और उसके ऊपर अमल करना हमारे लिए 100% जरूरी है। और हम सब आज इरादा करें कि जो भी सर ने हमको आज बताई है जो चीजें, तो उसके ऊपर हम 100% अमल करें। ताज्या बातम्या, सखोल विश्लेषण, विशेष मुलाखती पाहण्यासाठी सत्य सह्याद्री YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि हो, बेल आयकॉन दाबायलाही विसरू नका।